4 घंटे डेली सुबह को बैठते हैं सुबोध राकेश। आदमियों से मतलब नहीं है, विकास कार्य कितना विकास ही तो कर रहे हैं सुबोध राकेश जी। हरीश रावत जी की जी उन्होंने ही काफी काम कराया है हम हमारे जी। तो वोट दोगे, किसे दोगे? जी ममता को देंगे जी। मुझे एक बात बताओ, कौन से ने करवाया काम? कितनी गंदगी यहाँ से चारों तरफ, कौन से विधायक ने यहाँ से कोई सुविधा भेजी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क में आपके साथ शिवम वालिया। 14 फरवरी को उत्तराखंड की 70 सीटों पे चुनाव होना है और उन्हीं 70 सीटों में से 11 सीटें हरिद्वार जनपद में से आती है और उसी में से एक सीट है भगवानपुर सीट। जी हाँ, हमारे दर्शक समझ गए होंगे, ये वही सीट है जहां हमेशा से राकेश परिवार का वर्चस्व कायम रहा है। तो इस बार आपको क्या लगता है, क्योंकि ममता राकेश जी ने आज नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर दी है, तो क्या होने वाला है इस बार? क्योंकि देखिए त्रिकोणीय चुनाव है। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राम चोली साबुद्दीनपुर में पहुंचे हो, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन हो चुका है और यहाँ पर कांग्रेस की लहर है, पूरे प्रदेश में लहर है। और ये जो भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर ममता राकेश जी को भारी मतों से जिताने का कार्य पूरे क्षेत्र की जनता करेगी। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ममता राकेश जी के साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर ममता जी को जिताने का कार्य करेंगे और आने वाले समय में मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हरीश रावत जी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और विकास की गंगा बहेंगी। और जो हमारे सुरेंद्र राकेश जी के जो प्रयास थे, उसी प्रयास के आधार पर हम पूरे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में कार्य कराने का काम करेंगे मैडम से। उसी प्रयास पे जो रास्ता है सुरेंद्र राकेश जी का, उस पे तो सुबोध राकेश भी जी चल रहे हैं ना। सुबोध राकेश की नीति अलग है, काम अलग है, वो उस नीति को नहीं समझ पा रहे। उनका अलग विचार है, हमारा अलग विचार है, क्योंकि उनके भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी उनके कोई विकास कार्य यहाँ पर भगवानपुर क्षेत्र में नहीं करा पाए। भाजपा में है तो इस बार क्या लगता है? इस बार तो मैं बसपा में है, मैं तो दल बदल की राजनीति करते हैं। हमारी पार्टी में कोई दल बदल, भाजपा छोड़कर बसपा में आ गए जी। बसपा में क्या लगता है इस बार? इस बार तो यही लग रहा है, ममता राकेश जी जीत रही है और सुबोध राकेश जी का तो बहुत ही नीचे का मामला चल रहा है। भाजपा में मास्टर सत्यपाल जी है, मास्टर सत्यपाल जी भी है और बसपा में सुबोध राकेश जी भी चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, लेकिन क्षेत्र की जनता श्री ममता राकेश जी के पक्ष में है। क्या क्षेत्र की जनता ममता राकेश जी के पक्ष में है? जी ममता राकेश। क्यों, क्या कारण है ऐसा? कारण ये है, हमारे छापुर रोड देख लो जाकर, उनने बनवाया। और गांव में अंदर रोड देख लो, सारा सीमेंट वैसा रोड बनवाया जिन्होंने, ममता राकेश ने। इसलिए ममता राकेश के साथ है जी। अगर बसपा की बात करें, उससे सुबोध राकेश जी है। हम नहीं जानते किसी और को, हम तो ममता राकेश को जाना जी। और ममता राकेश यहाँ नहीं है, यहाँ। अच्छा, हाँ, दिलो जान तो ममता का। देखिए, लोगों का, जनता का ये कहना है कि वो ममता राकेश को सिर्फ पसंद ही नहीं करते बल्कि उनसे प्यार करते हैं। उन अपने प्रतिनिधि से इतना प्यार। जी सुबोध राकेश। अच्छा, सुबोध राकेश जी। अच्छा, कारण बढ़िया नेता, युवा नेता सुबोध राकेश जी भी तो बढ़िया है, तो सुबोध राकेश जी ज्यादा बढ़िया जी। अच्छा जी, देखिए क्या कह रहे हैं। ऐसा है, सुबोध राकेश जी बढ़िया है, हम कब गलत बोल रहे हैं? सुबोध राकेश जी का कोई विकास कार्य को लेके कौन अच्छा है? चलो आप इस क्षेत्र में जो ममता राकेश जी ने विधायक रहते हुए, सरकार ना होते हुए भी विकास कार्य किए। सुबोध राकेश जी सत्ता में बैठे हुए 5 साल में उसने कोई विकास कार्य क्षेत्र के लिए नहीं। तो मानने पड़ेगी, क्योंकि सुबोध राकेश जी भाजपा में थे, अभी बसपा में आए, तो फिर भी देखिए सत्ता तो केंद्र और राज्यों में उन्हें की है, फिर भी काम नहीं। 7.5 साल हो गए सुबोध जी को हारे हुए विधायक। जनता के विधायक इतने विधायक के पास नहीं, सुबोध राकेश जी के पास ही आदमी 4 घंटे डेली सुबह को बैठते हैं सुबोध राकेश। आदमियों से मतलब नहीं है, विकास कार्य कितना ही तो कर रहे हैं सुबोध राकेश जी। फोन गिनवाइए। भगवानपुर में मेरे साथ चलिए आप, मैं नगर पंचायत के चेयरमैन है, ठीक है। वो क्या है, विधायक जी से ज्यादा बोर्ड नहीं हुए तो आपको चोली में सकन नहीं दिखाने के जी। बोर्डों से मतलब नहीं है, बोर्ड तो बहुत लोग लगा देते हैं, शिलान्यास करके बोर्ड लग जाते हैं। काम के बोर्ड है, काम के बोर्ड, सड़क के बोर्ड, नलकों के बोर्ड, विकास कार्य नहीं। चोली अड्डे में ऐसा है, चोली अड्डे में चल के देख लो, अगर एक भी नल का खड़ा हो। भाई साहब, ऐसा है, जो ममता राकेश जी है वह हमेशा प्रयास करती है, भाईचारे की राजनीति करती है, हमेशा एक को साथ लेकर चलती है, एक को लेकर चलती है। और उसके बाद ममता राकेश जी ने बार बार विधानसभा में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, गन्ने का मुद्दा हो, किसान का मुद्दा हो, गरीब का मुद्दा हो, सब उठाने का काम किया। और सुबोध राकेश जी सत्ता में बैठे हुए आज की डेट में 5 साल पूरे सत्ता का वो करते हुए उसने कोई विकास कार्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जी।
क्या लगता है किसकी सरकार आनी है भगवानपुर में? इनको बताओ, वोट दोगे? इनको बताओ। हरीश रावत जी की हरीश रावत जी की। हाँ। जी, उन्होंने ही काफी काम कराया है हम हमारे। हाँ। जी, भगवानपुर से क्या लगता है कौन है? ममता राकेश जी है। ममता राकेश जी है। जी वही। और बाकी पार्टियों के क्या हाल है? जी बस ना की बराबर है जी, हाँ। ना की बराबर। हाँ। देखिए जी ममता एक ही परिवार से है बाकी लोग भी, तो इतना विश्वास कैसे ममता राकेश? जी काफी काम करे हुए उसके यहाँ से। हाँ, क्या काम करे थोड़ा बताइए। काफी सड़के सब बहुत निर्माण करे। जी जी क्या हाल है इस बार? ममता राकेश को ही चाहो, हम पहले से ही ममता राकेश ही रहेगी, हम हमेशा ही चाहोगे जी। बहुत काम किया इन्होंने पहले भी और अब भी। ममता राकेश जी कितनी बार आई क्षेत्र में? जी आती रहो, हर महीने आती रहो यहाँ से शाहपुर में से 8 बजे 10 बजे इस तरह आती रहो। उन्हीं के परिवार के दूसरे नेता सुबोध राकेश कितनी बार आए? हम उसे जानते नहीं कुछ भी जी जी, हम नहीं जानते। देखिए लोगों का कहना है कि सुबोध राकेश जो कि भाजपा छोड़कर बसपा में आए थे, उनको ये जानते नहीं है। जी आइए भारतीय जनता पार्टी की भी बात करते हैं। मास्टर सत्यपाल जी के क्या हाल है इस बार? मास्टर सत्यपाल जी तो फ्लॉप है, जीरो हैं बिल्कुल। मास्टर सत्यपाल जी तो जीरो हैं। चुनाव जीत रहे सुबोध राकेश जी। मास्टर सत्यपाल जी जीरो हैं बिल्कुल। हाँ, तो 100 कौन है? 100 कांग्रेस पार्टी। हाँ। कांग्रेस पार्टी बहुमत से आ रही है और युवाओं के लिए खासकर रोजगार की उन्होंने प्लानिंग बनाई हुई है। युवाओं के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। देखिए मेरा एक सवाल था, आने वाले जो 5 साल हो गए उसमें क्या प्लानिंग लेके चल रही है ममता राकेश? मैं ममता राकेश को साथ लेकर अपने कांग्रेस पार्टी को पहले महत्व दूंगा। कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए एक बेहतर कार्य करने वाली है। 2022 चुनाव जो है जिसको लेकर वो क्षेत्र में है, कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में उतरी हुई है। वो सबसे पहले युवाओं को रोजगार का मुद्दा है, रोजगार को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है कांग्रेस सरकार और उसमें युवाओं के लिए एक बेहतर रोजगार लेकर वो भाभी के सामने देवर है, वो उनका पारिवारिक मामला है। भाभी के सामने देवर है, भाई के सामने चुनावी मैदान में मैं बता रहा हूँ आपको, भाई के सामने भाई आ जाता है। देवर जी के क्या हाल है? सबके अच्छे हैं, यहाँ सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। किसके साथ हो? कांग्रेस पार्टी से हूँ। तो सुबोध राकेश जी को क्यों नहीं वोट दोगे फिर? किसको? अभी तो कार्य करवा रहे हैं, वो कह रहे हैं। कार्य सब कोई करवाता है, कोई थोड़ा करवाता है, कोई ज्यादा करवाता है। जी युवाओं से बात करते हैं, आइए। जी बाबा जी सर, क्या लगता है इस बार? ये लगता है कि हमारी कांग्रेस जो है ना आएगी सत्ता में। कांग्रेस आएगी। हरीश रावत जी जो है ना हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मुख्यमंत्री हो गए हरीश रावत जी। और विधायक जी जो हमारी ममता राकेश जी हैं माननीय, वो मंत्री पद लेंगे। मंत्री बदलेगी। देखिए कितनी बड़ी बात जनता कह रही है कि अगर उत्तराखंड में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो ममता राकेश को कैबिनेट में पद दिया जाएगा। देखिए जनता चाहती है कि अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है, हरीश रावत या कोई भी मुख्यमंत्री बने तो ममता राकेश को कैबिनेट में पद दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट मंत्री बनना उनका दिया जाएगा। बिल्कुल बात हुई भी है ममता राकेश जी की। हरीश रावत जी कैबिनेट मंत्री ममता जी को बनाएंगे और क्षेत्र का विकास बहेगा, गंगा बहेगी विकास की। जी ठीक है, इसीलिए क्षेत्र में ममता राकेश को जिताना ही भगवानपुर का विकास में प्राथमिकता होगी। अच्छा जी जी क्या लगता है इस बार? देखिए लोग भागते हैं, पता नहीं क्यों। इधर आइए, वोट दोगे? हाँ तो वोट दोगे, किसे दोगे? जी ममता को देंगे जी। क्यों दोगे ममता जी? काम करे जी, सारे में घूम इधर, सारे में यहाँ घूम के नहीं आते जी। कोई कौन आ रहा है यहाँ से, वही आवे बेचारी। बहुत बढ़िया पार्टी, जिंदाबाद। देखिए उनके सपोर्टर किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, उनके समर्थक यहाँ पर। क्या लगता है इस बार? ममता राकेश। देखिए ममता राकेश के समर्थक है। ममता राकेश। हाँ बिल्कुल, देखिए उनके समर्थक यहाँ पे है और कुछ लोगों का कहना है कि सुबोध राकेश कौन है ये उनको जानते भी नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मास्टर सत्यपाल के क्या हाल है? मास्टर सत्यपाल बहुत अच्छे व्यक्ति है, लेकिन जो पार्टी है, पार्टी की विचारधारा, जो पार्टी की जिस विचारधारा में है, उन्होंने कोई विकास का मुद्दे पर बात नहीं कर सकते, कोई विकास कार्य नहीं किया। इस देश को झूठ के अलावा। कांग्रेस किस विचारधारा पे?
कांग्रेस विकास की विचारधारा पे, बेरोजगारी को खत्म करने की विचारधारा पे, किसानों के साथ खड़ी है, महंगाई के साथ खड़ी है, पेट्रोल डीजल कहाँ पहुंच गया है, गैस सिलेंडर सस्ता करने की सरकार के पूरी मंशा है। तो इसीलिए हमारे लिए हरीश रावत जी ही मुख्यमंत्री बने और ममता राकेश जी जीत के जाए और क्षेत्र की विकास की जनता की समस्या सुने। जी बाबा कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल दिया था मैंने, अभी कुछ बोला था आपने? नहीं मैं नहीं कहता, जैसे कि भाई ओवर एज लड़के हो गए। हाँ, कौन हो गए ओवर एज? जैसे हमारा लड़का भी जो है उसने पॉलिटेक्निक भी कर रखी, ITI भी कर रखी, कोई वैकेंसी इनके राज में 7.5 साल में कोई वैकेंसी नहीं हुई। और कांग्रेस की मंशा ये है कि वो रोजगार दें। मंडावर में जो है ना मेडिकल कॉलेज बनेगा और उसमें बहुत आदमियों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ जो है लड़के अपना प्राइवेट भी काम करेंगे, कोई दुकान करेगा, स्टेशनरी की दुकान करेगा, फोटो स्टेट करेगा। जी साहब यहाँ तो कांग्रेस है। हाँ कांग्रेस है। कांग्रेस तो सालों से है यहाँ। नहीं ममता राकेश ही है, उन्होंने यहाँ काम किया है। और बाकी लोग नेताओं ने क्या किया? सुबोध राकेश जी ने क्या किया? मास्टर सत्यपाल जी ने क्या किया? सत्यपाल जी ने कुछ नहीं किया, ना सुबोध जी ने कुछ किया है। ममता राकेश की है, ममता राकेश के पति थे पहले, उन्होंने काम किया यहाँ। जो पहले विधायक बने वो मंत्री बने, सड़कें सब उन्हीं के कोटे की हैं यहाँ बनी हुई, सब काम उन्हीं का हुआ है, विकास सब। अच्छा, ममता राकेश जी कितनी बार आई आपके गाँव? ममता राकेश तो कभी जब चाहे जब बुला ले तभी आ जाती है। बाकी नेता आएंगे जब चाहोगे बुला लोगे? कोई नहीं आता, कोई नहीं। उनको बुला के नहीं आएंगे? नहीं, जब वही आती है यहाँ, वो तो तीसरे दिन आते रहते हैं। हरीश रावत जी भी ऐसे ही हैं, वो भी जब चाहे जब बुला ले उन्हें भी, वो भी तभी आ जाते हैं। जब आपका मन करता है आप नेताओं को, एक सेकंड, जब आपको मन करता है आप नेताओं को बुला सकते हैं, तो विपक्ष में जो नेता है सुबोध राकेश, मास्टर सत्यपाल, उनको बुला सकते हैं? नहीं, वो कभी आते ही नहीं ना यहाँ। उन्होंने तो कभी गांव में आके देखा ही नहीं होगा यहाँ। हाँ, ये नेता कोई नहीं आता यहाँ, सारी सड़क टूटी पड़ी बता। यहाँ कोई सफाई का कौन अभियान करवा रहा है? यहाँ से कौन सा विधायक भेज रहा है यहाँ, बताओ मुझे। बहुत काम हुआ, मुझे एक बात बताओ, कौन से ने करवाया काम? कितनी गंदगी यहाँ से चारों तरफ, कौन से विधायक ने यहाँ से कोई सुविधा भेजी? कौन से नहीं, आपकी विधायक एक ही है। तो विधायक तो ममता जी ने 5 साल हो गए, खड्डा एक सड़क नहीं बनवाई, बता क्या करवाओगे यहाँ से? फिर भाई हम उसे चुनेंगे जो हमारे मतलब का आपको सुबोध दिखाई दे रहा, सुबोध ही चुना जाएगा। तो ये तो देखिए फिर आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में कर रहा। बिल्कुल, आदमी देखा जाता, प्रत्याशी देखा जाता है भाई जी। क्या देखा उनमें ऐसा? मुझे बहुत बढ़िया आदमी लगा, बातचीत उसकी अच्छी है, हर चीज अच्छी है उसकी। यहाँ ममता राकेश की, यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि ममता राकेश जी काम कराएगी। कोई नहीं कराने की। भाई साहब देखिए क्या कहा? अरे ये यहाँ के रहने वाले नहीं है, इनका तो वोट भी नहीं है यहाँ। सुबोध राकेश को वोट क्यों दे रहे? जब वोट ही नहीं है कहाँ से देंगे सुबोध राकेश को? बोल के गए, ये तो किराए पे रहते हैं यहाँ। बोल के क्यों गए? नहीं, बोलते रहो, जब वोट ही नहीं है तो कहाँ से देंगे? वोट ही है, बोलते रहो। हाँ भाई, ड्राइवर है जी ये। तो फिर क्यों बोल के गए सुबोध राकेश को वोट देंगे? बस ये तो बच्चे, ये तो ड्राइवर है, इनके कहीं यहाँ पर मकान है ना ऑटो, ये तो अपना रह रहे यूपी में, बस ये गाड़ी चलाते हैं, इनकी ना वोट है यहाँ, ना घर है, कुछ नहीं है। फिर भी इतना प्यार तो सुबोध राकेश से। देखिए लोगों की अलग अलग राय है, क्योंकि ये जनता है, जनता की अपनी अपनी व्यक्तिगत राय होती है। लेकिन नौजवान हमें यहाँ दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं तो कैमरे के पीछे जा रहे हैं। थोड़ा आगे आइए, आगे आओ, सब आगे आओ। बोलिए क्या लगता है इस बार? अब की बार 4 गुना ऑटो से जीतेगी अब की बार ममता राकेश यहाँ से। और कितना काम किया युवाओं के लिए? यहाँ सारा विकास वही करते हैं और कोई आता ही नहीं। जब तक बीजेपी के रहे यहाँ से कोई आया ही नहीं गाँव में जी। बस जब से बीजेपी से तो आपके सुबोध राकेश थे। नहीं, कहाँ थे वो? अपने चेयरमैन नहीं सही चला पा रहे, वहाँ भगवान में आ गए तो अभी क्या कर लेंगे? फिर भी जाके कुछ नहीं, बीजेपी में जाएंगे, जा सकते हैं, पक्का है बिल्कुल। वो बीजेपी के खड़े करे हुए हैं वहाँ पर, कैंडिडेट उनके भेजे हुए हैं। बीजेपी के तो मास्टर सत्यपाल है। मुस्लिम का 2 तरफ वोट बांटने के लिए भेजे हुए हैं उन्हें। हाँ, जीतेगी फिर भी ममता। वोट बांटते हैं सुबोध राकेश, पहले से वोट बांटते हैं सुबोध राकेश। हाँ बिल्कुल, वोट बांटने के लिए आए हुए और 4 गुना ऑटो से जीतेगी पहली बार सबकी बार। हाँ, और नौजवान किधर है? आइए आगे बात करते हैं और जानते हैं जनता की राय। देखिए हमने यहाँ से जनता की राय जानी, जनता की अलग अलग राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि ममता राकेश ने अपने क्षेत्र में बहुत काम किया है और दोबारा से कांग्रेस ही यहाँ पर आएगी। और यहाँ तक इतनी बड़ी बात कही यहाँ की जनता ने, अगर हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते और कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में आती है तो ममता राकेश को कैबिनेट में मंत्री का पद दिया जाएगा। लेकिन देखना अब ये होगा 10 मार्च को कि क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। अब देखेंगे कि अगर भगवानपुर सीट से
ममता राकेश जीतती है और उत्तराखंड में सरकार कांग्रेस की बनती है, क्या आगे होगा? क्या ममता राकेश को जो इतनी बड़ी बात यहाँ जनता कह रही है उन्हें कैबिनेट में पद मिलेगा या नहीं? लेकिन ये सब साफ हमारे सामने हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च को। फिलहाल के लिए धन्यवाद, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।